भाई तो आज बात करेंगे ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन बोले तो गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या करता है पता है आपको? गियर बॉक्स आपके इंजन की पावर को आपके व्हील्स तक लेके जाता है, इसीलिए उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। हर एक प्रकार के, हर एक काइंड, हर एक टाइप के ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है ये आपको कब हेल्प करेगा? ये आपको हेल्प करेगा जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो। बिकॉज जितना अच्छे से आपको पता होगा कि कौन सा ट्रांसमिशन, कौन सा गियर बॉक्स आपको अपनी गाड़ी में चाहिए, उतना अच्छे से आप अपने हिसाब से खोज पाओगे कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है आपको। तो आज आपको सारे ट्रांसमिशन के बारे में बताएंगे, मैनुअल, IMT, DCT, जितने हैं। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं ट्रेक इन ऑटो एंड लेट्स बिगिन। तो जो सबसे कॉमन यूज ट्रांसमिशन होता है दैट इज नोन एज द मैनुअल। मैनुअल में एच शेप्ड गियर्स होते हैं। इसमें आपको मेंटेनेंस इश्यूज नहीं आएंगे और ये इजीली रिपेयरेबल होता है बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा टेक नहीं यूज होता है, बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं होते हैं और बिकॉज दिस इज द ओल्डेस्ट काइंड, आपको ये बनवाने में उतना डिफिकल्टी नहीं होगा। एंड एक प्रो टिप याद रखिएगा, जब भी गाड़ी चलाना सीखें हमेशा मैनुअल कार चलाना सीखें। बिकॉज होता क्या है, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन को हैंडल करना सीख जाओगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कब और कैसे क्लच लेना है और उसको रिलीज करना है और कौन सा गियर किस टाइम पे डालना है। ये आपको आगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी हेल्प करेगा, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। सो द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन काइंड इज IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। सो बेसिकली ये होता है सेमी ऑटोमेटिक, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जो क्लच लेने का काम है वो आप नहीं करते हो, वो एक कंप्यूटर करता है। देयर इज अ एक्चुएटर जो कि क्लच लेता है और छोड़ता है, और शिफ्ट आपको मैनुअली खुद करना पड़ेगा। सो इट्स काइंड ऑफ समवेयर इन बिटवीन, कंप्लीटली मैनुअल भी नहीं है और कंप्लीटली ऑटोमेटिक भी नहीं है। सो ये तो बात हो गई मैनुअल की और IMT की। ये दोनों टेक्नोलॉजीज बहुत पुरानी और बहुत टाइम से हैं। सी, जो बेनिफिट्स आपको रिलायबिलिटी, ईज ऑफ मेंटेनेंस, ईज ऑफ रिपेयरेबिलिटी, जो फीचर्स आपको मैनुअल में मिलते हैं ना, वही सारे फीचर्स आपको IMT में भी मिलते हैं। अब बात करते हैं AMT की। सो ये है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। बेसिकली इसमें एक्चुएटर्स होते हैं जो क्लच पेडल और गियर लीवर का काम कर रहे होते हैं, बट जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैनुअल ही होता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एड मिलती है जो हेल्प करती है गियर शिफ्ट करने में। सो AMT के और भी सब डिविजन्स हैं, बट बेसिक IMT और AMT में डिफरेंस ये है कि आपको गियर और क्लच दोनों ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब बात करेंगे उन ट्रांसमिशंस की जो एक्चुअली फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं और आपको बताएंगे उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो CVT, DCT और TC में ना आपको सबसे ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट जो इनका ड्रॉबैक है दैट इज द रिपेयरेबिलिटी। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रिपेयरिंग कॉस्ट होती है इनकी और दे आर टफ टू रिपेयर ऑन द रोड, ऑन द गो। मतलब अगर कुछ लफड़ा हुआ तो आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। भले आपके पास कार हो ना हो, बट आपने इस ट्रांसमिशन की बाइक जरूर चलाई होगी। नॉट एग्जैक्टली बाइक, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिवा, स्कूटर। सो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं CVT की। CVT बोले तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। सो बेसिकली CVT वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग। बोले तो जितनी स्पीड में दोनों स्पिंडल्स घूम रहे हैं उनके बीच में जो रबर बेल्ट है वो ऊपर से नीचे ट्रैवल करेगी और वो ही हेल्प करेगी आपको गियर शिफ्ट करने में। टेक्निकली कुछ शिफ्ट नहीं हो रहा होता है, वो रबर बस मूव कर रहा होता है जो कि गियर रेशियो चेंज करता है। सो CVT में बेसिकली आपको इनफाइनाइट गियर ऑप्शंस मिलते हैं। जैसा एक्टिवा में आप जब एक्सेलरेटर लो ना तो आपको गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही सेम चीज CVT में कार्स में हो रही होती है। जो सबसे कॉमनली यूज्ड CVT होता है इंडिया में दैट हैज अ रबर बेल्ट। अब रबर बेल्ट करती क्या है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना गियर शिफ्ट होते हुए फील नहीं होगा। तो ये तो हो गया इसका एक प्रो, पर इसका एक कॉन भी है। अगर आप सडन एक्सेलरेशन चाहते हो ना तो वो आपको CVTs में नहीं मिलेगी। एंड एक और प्रॉब्लम है, एक इफेक्ट होता है नोन एज द रबर बेंट इफेक्ट। तो इसमें ना एक टाइम के बाद जो है वो रबर बेल्ट्स जो है अपना ट्रैक्शन लूज करने लगती हैं और वहां पे आपको ये इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा जो इनिशियल परफॉर्मेंस, सडन पिकअप जो होता है, वहां पे आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं DCT की। DCT बोले तो डुअल क्लच ट्रांसमिशन। यहां पे जो है गेम बदल जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस का। बेसिकली इसमें दो क्लच होते हैं, जैसा इसका नाम है डुअल क्लच ट्रांसमिशन। सो ये दो क्लचेस क्या करते हैं आपको पता है? एक होता है ऑड नंबर के लिए और एक होता है इवन नंबर गियर्स के लिए। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने फर्स्ट गियर लगाया, क्योंकि दो क्लच है, पहला क्लच जो है फर्स्ट गियर पे होगा तब पावर वहां से ट्रांसमिट करता होगा और दूसरा क्लच जो है अपने आप सेकंड पे लग जाएगा। जैसे ही दूसरा क्लच सेकंड पे लगेगा एंड इवन इफ यू आर एक्सेलरेटिंग मोर तो जो पहला क्लच होगा वो थर्ड पे लग जाएगा। सो जो शिफ्ट्स होते हैं ना वो बहुत फास्ट होते हैं, कोई लॉस ऑफ पावर नहीं होता है। बट दिस इज नॉट ऑल सनशाइन एंड रेनबोज। अब होता क्या है कि क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट्स
एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं डीसीटी में, इसकी रिपेयरेबिलिटी एकदम बोकस हो जाती है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हाई रहता है, क्योंकि ये दोनों क्लचेस जो हैं लिक्विड डिप्ड होते हैं, थोड़ा सा जो है लॉस ऑफ पावर भी होता है, और वो लॉस ऑफ पावर थोड़ा और बढ़ जाता है बिकॉज सारे कंपोनेंट्स जो उस समय इन्वॉल्व नहीं है गाड़ी को चलाने में वो भी रोटेट कर रहे हैं और वहां पे भी काफी पावर लॉस होता है। बट दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस, और ये आपको पावर और परफॉर्मेंस के टाइम पे फुल पावर हेल्प करेगा। सो डीसीटीज जो होते हैं ना वो भी कई टाइप के होते हैं, और इसमें एक कंफ्यूजन भी है जो मैं आपको क्लियर करूंगा। सो आपको पता है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना अपना डीसीटी निकाला और उसके अलग अलग नाम दिए। मैं बताता हूं कौन कौन से और उनके क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले तो DSG, बोले तो डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स। सो ये जितनी भी VW ग्रुप की गाड़ियां हैं ना, ये जब डीसीटी लगाते हैं अपनी कार में तो उसको डीसीटी नहीं DSG बुलाते हैं। सिमिलरली ऑडी का जो है ना वो एस-ट्रॉनिक होता है, तो वो अपने डीसीटी को एस-ट्रॉनिक बुलाते हैं, और पोर्श का PDK होता है। भाई अगर तुम्हें अपनी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है ना तो PDK का फुल फॉर्म देखो और उसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। और लास्ट में फोर्ड जो है ना वो अपने डीसीटी को पावर शिफ्ट बुलाता है। बेसिकली होते ये सब डीसीटीज ही हैं, बट आपको पता है डिफरेंसेस हैं इनमें भी। क्या डिफरेंसेस हैं? वो है इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंसेस और इनका स्टेट ऑफ ट्यून। सो जो डीसीटीज हैं और ये जो बाकी नाम मैंने आपको बताया ये सारे ट्यून कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिकली। डीसीटी जो थी ना वो थी लेटेस्ट टेक in the transmission industry। एक और ट्रांसमिशन है which has फायदा of all the above and is the most tech loaded, जिसको कहते हैं टॉर्क कन्वर्टर। ये जो टॉर्क कन्वर्टर टेक्नोलॉजी है ना दिस इज वेरी न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सो बेसिकली टॉर्क कन्वर्टर में क्या होता है, एक इंपेलर होता है जो कि इंजन से जुड़ा होता है, फिर बीच में टर्बाइन होती है और फिर एक क्लच होता है। ये पूरा सिस्टम फ्लूइड्स पे वर्क करता है। सो होता क्या है, जो इंजन से पावर आ रही है ना वो ट्रांसमिट होती है थ्रू अ लिक्विड, और ये जो टर्बाइंस होते हैं ना इसमें फिन्स बने होते हैं। सो जो काम टर्बाइंस करती हैं विंड टर्बाइंस में और इलेक्ट्रिक टर्बाइंस में वही सेम काम यहाँ पे भी करती हैं। सो बेसिकली जो फ्लूइड है अंदर वो इंजन की स्पीड पे घूम रहा है और जो इंपेलर है वो फ्लूइड को पुश कर रहा है, तो फ्लूइड जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और वो घुमाता है टर्बाइन को। टर्बाइन से जो है मेन शाफ्ट कनेक्टेड होती है, और फाइनली जब टर्बाइन जो है वो एप्ट स्पीड पे आ जाती है तो यहां पे भी एक क्लच होता है जिसको लॉकअप क्लच या लॉकिंग क्लच कहते हैं। वो जो है इन सारे गियर्स को एक साथ लॉक कर देता है। सो बेसिकली जो लॉकअप क्लच है वो एप्ट स्पीड पे गियर्स को लॉक कर देता है एक साथ। यहां पे जो लॉस ऑफ पावर होता है वो सबसे कम होता है। द होल सिस्टम इज अलाइंड, बट अगेन आप जितने कंपोनेंट्स ऐड करोगे ना गियर बॉक्स में उतना जो है फेलियर का चांस बढ़ते जाएगा। एंड इफ दैट हैपेंस यूजुअली इन गियर बॉक्सेस को आपको रिप्लेस करना होता है। दे आर वेरी वेरी हार्ड टू मेंटेन एंड रिपेयर, बट आप ये मत समझना कि दे फेल वेरी इजीली। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो भी लफड़े हैं ना टेक में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वो इंडिया में होने से पहले यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में हो चुके होते हैं। तो हमारे पास जो भी टेक आता है, हमारे पास जो भी नया इनोवेशन इन्वेंशन टेक्नोलॉजी जो भी आती है ना वो ऑलरेडी रिफाइन होके आती है। सो जितने भी कंप्लीटली ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस होते हैं ना आपको उनमें एक लैग देखने को मिलता है। आपको पता है एक जमाने में ये लैग और कम हुआ करता था, अब ज्यादा हो गया है टू प्रोटेक्ट द गियर्स, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा शिफ्ट्स होंगी ना तो गियर बॉक्स के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंपोनेंट्स के वेयर ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस चीज को अभी ट्यून करके थोड़ा और स्लो किया गया है। तो भाई ये तो मैंने उन गियर बॉक्सेस की बात की जो सबसे कॉमन होते हैं इंडिया में। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप जो है फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट होगी। बट आपको पता है एक सीक्वेंशियल शिफ्ट गियर बॉक्स होता है। सीक्वेंशियल शिफ्ट गियर बॉक्स आपने भी यूज किया हुआ है, भले ही आपके पास गाड़ी होना, आपकी बाइक्स में होता है 1 अप एंड 1 डाउन या +1 एंड +डाउन। बस एक स्टिक होती है जो आप पीछे और आगे पुश करके गियर चेंजेस कर सकते हो। बेसिकली ये ड्रैग कार्स और रेस कार्स में होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप कभी बोर हो रहे हो तो यू शुड लुक फॉर सीक्वेंशियल गियर बॉक्स वीडियोस ऑन यूट्यूब और आपको बहुत मजा आने वाला है। और गियर बॉक्स की दुनिया में ना और भी बहुत कुछ हो रहा है भाई। होंडा और जनरल मोटर्स बोले तो GM मिलकर एक 11 स्पीड ट्रांसमिशन बना रहे हैं, 11 गियर्स। एंड इन दी एंड आपको देंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं तो उनको कैसे ज्यादा मेंटेन रखें। सी, जब भी आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं तो जो है ट्राई करें कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, अगर आपने ब्रेक मारा हुआ है तो आप क्या करें ना गाड़ी न्यूट्रल में डाल दें, ताकि तब जो है क्लच फ्री हो सके और जो है ओवरहीट ना हो गियर बॉक्स। दूसरी चीज, सडन एक्सेलरेशन एंड सडन ब्रेकिंग ना करें, बिकॉज होता क्या है ना आपका बिहेवियर जो है ना
गाड़ी कॉन्स्टेंटली स्टडी कर रही होती है और उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट करती है। तो अगर आप सडन ब्रेकिंग और सडन एक्सेलरेशन करोगे ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में, तो वो गियर बॉक्स को बहुत ज्यादा हार्म करेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था, गाड़ी हमेशा मैनुअल पहले सीखें और फिर ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस पे आए। इसका रीजन ये है ताकि आपको ये पता चले कि गियर बॉक्स एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है और आप उसको कैसे मेंटेन रख सकते हो। भाई, तो अगर आपको पैसे बचाने हैं, सिंपल टेक्नोलॉजी चाहिए, मैनुअल इज योर थिंग। अगर आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं और थोड़ा हैसल फ्री रहना चाहते हो, तो IMT इज योर थिंग। IMT में आपको गियर अपने हिसाब से चूज करने का ऑप्शन मिलेगा और आपको क्लच पेडल से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। फिर आता है AMT। AMT होता मैनुअल है बट आपका सारा काम डिजिटली करता है और ये तीनों ऑप्शंस आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा इस कंफर्ट के लिए। CVT और DCT, जो CVTs होते हैं ना, उनमें आपको कोई झटके नहीं मिलेंगे क्योंकि गियर शिफ्ट्स हो ही नहीं रहे होते हैं टेक्निकली। तो अगर आपको एक स्मूथ इंजन चाहिए तो CVT इज योर थिंग। और जो DCT होता है वहां पे आपको पावर लॉस नहीं मिलेगा। तो DCT अगर आपको फुल पावर चाहिए और गियर शिफ्ट भी नहीं करना है तो DCT इज योर थिंग। और अगर आपको सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए then you should go with the torque converter. But torque converters are the most expensive and hard to repair options. But sometimes money doesn't really matter when you are buying a car. And sequential shifts वाली गाड़ियां हमारे पास है नहीं, तो अगर आपको sequential shift चाहिए तो आपको अपनी गाड़ी खुद से बनानी पड़ेगी। और जो लास्ट ऑप्शन है, जो 11 स्पीड गियर बॉक्स है, देखो अभी तो होंडा और GM उस पे काम कर रहा है, तो वो आएगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे तब जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो और कौन सा गियर बॉक्स आपको लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब अस ऑन आवर चैनल। ये वीडियो उस आदमी के साथ जरूर शेयर करें जो कंफ्यूज रहता है गियर बॉक्सेस के बीच में। एंड रिमेंबर, कीप ट्रैकिंग, ड्राइव सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।